आवाज आ रही है सबको? हाँ। आज उमरा में मैं इसलिए आया हूँ आप सभी को मिलने के लिए। कल मैं कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, जहाँ जहाँ रेलवे ने नोटिस दी कि रेलवे की जगह पर लोग जो रहते हैं इतने सालों से कि वो अपना घर खाली करें 7 दिन के अंदर और रेलवे को अपनी जगह जो है वो वापस करें। इसलिए लोगों में पैनिक का सिचुएशन है, लोग घबराए हुए हैं। इसके लिए आप सभी को मैं निश्चिंत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि रेलवे ने कोई भी नोटिस हो जो दी आपको कि 7 दिन के अंदर घर खाली करो, ये पॉसिबल है क्या 7 दिन के अंदर घर खाली करना? तो ये जो है ये शुरू कहाँ से हुआ मुद्दा? ये मुद्दा शुरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को कहा कि इतने सालों से रेलवे की जगह पर इतने लोग रहते हैं, उनको आप लोगों ने हटाया क्यों नहीं? तो रेलवे को कभी जाग आ रही है, नींद में से कब उठ रही है? 30-40 बरस के बाद। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिखाना है हम कुछ तो काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों को नोटिस हड़बड़ी में देने का काम, लोगों को डराने का काम जो है वो रेलवे के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। तुरंत जब ये सब काम शुरू हुआ नोटिस देने का, मैंने तुरंत हमारे रेलवे राज्य मंत्री है राव साहब दानवे, उनसे फोन पर चर्चा की कि ये कोविड की परिस्थिति है, लोग कोविड में से अभी तक सुधरे नहीं है और तुरंत उनको अगर आप नोटिस दोगे तो और जो सिचुएशन है और ख़राब होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी होगी यहाँ पर। तो उनको कहा कि तुरंत ये नोटिस देने का काम रुकाइए आप। मैंने कल कलेक्टर साहब से भी बात किया, कलेक्टर साहब से बात की, माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है उनसे भी बात की। कलेक्टर साहब को कहा कि रेलवे को बताइए आप कि अचानक से ये नोटिस देने का काम जो है रेलवे के माध्यम से वो बंद करें। आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ मैं कि रेलवे को नोटिस आपको देने दो। रेलवे का नोटिस जो है 7 दिन में, 7 दिन में तो खाली हो नहीं सकता। हमारे 2 यहाँ पर पीढ़ी गई है, कई 3 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। मैंने कल भी कल्याण, डोंबिवली जब गया था मैं लोगों को मैंने कहा कि रेलवे ने नोटिस दिया आज आपको तो तुरंत घर खाली करेंगे। कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे? रास्ते में जाएंगे? तो ये जो है वो आप कोई भी डरिए नहीं, किसी में भी इतना ताकत नहीं है रेलवे में कि बाबा इतने लोगों को, आज लाखों लोगों को निकालना पड़ेगा घर के बाहर अगर रेलवे को उसकी ज़मीन चाहिए तो। और ज़मीन कभी चाहिए? 30-40 साल के बाद, 50 साल के बाद। उसके पहले जब भी हो रही थी ये सब घरे, तब क्या कर रहे थे? आप रह रहे हैं। और महाराष्ट्र का हमारा कायदा है, महाराष्ट्र का कायदा है कि 2011 के पहले जो भी पक्के मकान हो, कच्चे मकान हो, वो सब प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है। तो रेलवे को अगर अपनी जमीन चाहिए तो उनको मैंने कहा है कि पहले लोगों का पर्यायी व्यवस्था करो, उनको अपना घर के बदला घर दो। तो ही आप घर के बदले घर आप जिस दिन दोगे तो मैं बोला लोग जो है राजी खुशी घर खाली करने, लेकिन क्या? अरे 2 दिन कोई निश्चिंत नहीं, चिंता नहीं, कोई नहीं, हम लोग सब लोग हैं आपके साथ में। गिरी साहब है यहाँ पर, हमारे सुधीर जी भगत है, बालाजी काकड़े जी है, सभी आपके नगर सेवक है यहाँ पर उपस्थित। वो आपको क्या रेलवे आएगा, कोई भी आएगा तो खाली करने देंगे क्या? इनके साथ हम ही सब लोग हैं यहाँ पर, किसी पक्ष का विषय नहीं है। सभी लोग इस मुद्दे पर एक साथ में हैं कि बाबा जो लोगों को नोटिस दिए हैं वो कोई भी घर खाली नहीं करेगा। इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए, जैसे बाबा झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना बनती है सारे, इसके माध्यम से बाबा वहाँ पर जो लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में, घर में रहते हैं, उनको एक पक्का मकान जो है वो उस बिल्डिंग में दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको वहाँ से हटाया जाने का काम किया जाता है। यहाँ पर रेलवे आज उठ के आ गई, 7 दिन में खाली करो। मैंने रेलवे को भी कहा कि लोगों तक आपको जाना रहेगा तो पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। हम लोग आप और रेलवे के बीच में खड़े रहेंगे। सबसे पहला विरोध लोग तो करेंगे, लेकिन उससे पहला विरोध हम लोग करेंगे। और ये आसान नहीं है कि रेलवे ने नोटिस दी और तुरंत चल के बुलडोजर लेके आएंगे।
हाँ, इसके सामने हम सभी लोग हैं आपके साथ में खड़े रहने के लिए। और ये आज खाली मुंब्रा का विषय नहीं है, ये कल्याण है, डोंबिवली है, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, उसी के साथ में गोवा भी है, कलवा भी है, उसी के साथ में महाराष्ट्र का पूरा विषय, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, पूरे भारत का विषय। सब जगह पर लोगों को नोटिस दिए, तो सब जगह पर रेलवे के में दम है क्या निकालने की? कितने लोगों को निकाल के कहाँ रखेंगे? अरे हम लोग है, इसलिए मैंने इसलिए मैं खुद मिलने के लिए आपसे आया हूँ। सभी लोग निश्चिंत रहे, सभी लोग निश्चिंत रहे। थोड़ी हम लोगों की हिम्मत आई, डर जाने का कोई तोड़ेगा नहीं, कोई घर को हाथ लगाएगा नहीं, कोई निश्चिंत रहे आप। और ये मसला जो है पूरी सब जगह का है। अभी जल्द से जल्द जो है एक मीटिंग करके तो इसमें से क्या सोल्यूशन निकलता है। अगर सोल्यूशन निकलता रहेगा तो ही हम रेलवे के साथ बैठेंगे। अगर रेलवे के पास कुछ सोल्यूशन नहीं है तो रेलवे के साथ बैठना मुमकिन नहीं है। तो रेलवे के साथ हो, रेलवे मंत्री के साथ हो, ये जल्द से जल्द आने वाले समय में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर पालक मंत्री जी से भी मैंने बात की कि ये बहुत बड़ा विषय है, लोगों को घर का विषय है। जिस घर में लोग 30 वर्ष, 40 बरस, 60 बरस, इतने 70 सालों से भी लोग रह रहे हैं, उनको ऐसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। घर के बदले घर अगर रेलवे रेडी है देने के लिए, तो मैंने बोला हम सामने से अगुवाई करेंगे लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन नहीं है तो हमारे पास भी कुछ सोल्यूशन नहीं है। हम हमारे घर जो है वो खाली नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो इतना सिर्फ हम समझ लीजिए कि आप सभी के साथ में हम सभी लोग हैं। किसी का घर जो है वो रेलवे ऐसे ही आके बाबा एक दिन आएंगे छोड़ेंगे, ऐसा होगा नहीं। हम लोग आपके साथ में, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। इतना ही कहने के लिए आपके पास में है। सर, आज आपने मुंब्रा में विजिट किया, जितने लोगों को रेलवे की तरफ से नोटिस इशू किया गया था, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया? मैं लोगों को आज इतना ही कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि रेलवे ने जो नोटिस देने का काम शुरू किया है गए 3-4 दिनों से, कल मैं कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ इस जगह पर था। वहाँ पर भी कई सारे लोगों को जो है वो रेलवे के जगह पर जो रहते हैं उनको नोटिस देने का काम जो है रेलवे ने किया। सिमिलरली यहाँ पर भी मुंब्रा में हो, कलवा में हो, लोगों को बड़े पैमाने पर नोटिस देने का काम रेलवे कर रही है। और रेलवे कह रही है कि 7 दिन में घर खाली करें। मेरा रेलवे से ये प्रश्न है कि इतने सालों सब जब लोग रह रहे हैं, मतलब 50-50 साल, 60-60 सालों से, तब आप क्या कर रहे थे जब ये वहाँ पर घर बन रहे थे तभी? और आज अचानक जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ बोला कि रेलवे असमर्थ है कि उनके जगह पर जो घर है उनको हटाने के लिए, तो हड़बड़ी में जो है सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए रेलवे लोगों को नोटिस दे रही है और डराने का काम कर रही है। मैंने रेलवे को कहा कि इसमें से सलूशन अगर निकलता है, लोगों को घर जो है, सभी लोग आज डरे हुए हैं। लोगों को आज इतने सालों के बाद, मतलब जिसकी 3-3 पीढ़ी जो है इस घर में रह रही है, उनको क्या 7 दिन में निकालोगे बाहर? और उनको कुछ भी घर नहीं दोगे, जगह नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, तो ये चलेगा नहीं। लोग विरोध करेंगे, लेकिन लोगों के पहले हम लोग प्रतिनिधि हैं, लोगों ने हमें चुन के दिया है, हम लोग सबसे पहले खड़े रहेंगे लोगों के घर के बीच में और रेलवे के बीच में। और ये आसान नहीं है कि 7 दिन के अंदर घर खाली करें। इसके अंदर एक पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है, जैसे SRA पॉलिसी है, झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी है वहाँ पर इस योजना के माध्यम से लोगों को पक्के घर जो है वो दिए जाते हैं। उसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना से, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो वैसे ही रेलवे की जगह पर आज पूरे देश में, सिर्फ इस मुंब्रा में नहीं, कल्याण में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में रेलवे की जगह है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करो, वहाँ पर जो है डेवलपर को बुलाइए, और जो रेलवे के लोग रेलवे की जगह पर लोग रहते हैं उनको पहले पुनर्वसित कीजिए, उनको घर दीजिए, फिर आपको जो। कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक ने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने इस पर राजनीति का आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं और आएंगे, कहेंगे हमने आपको बचा लिया है। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति से परे विषय है, लोगों का घर का विषय है। और पूरे कल्याण लोकसभा में जहाँ जहाँ पर लोग अफेक्टेड है, वहाँ पर मैं खुद लोगों से मिलकर आया। कल्याण यहाँ पर तो तादाद कम है,
लेकिन कल्याण डोंबिवली में तो हजारों के तादादों में लोगों को नोटिस दिए। तो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है कि अपने लोगों से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ जहाँ लोग अफेक्टेड है वहाँ पर लोगों को जाके मिले, उनको हकीकत क्या है उससे रूबरू करें। और जो अभी डरे हुए लोग हैं, अभी मुझे कहा कि 7 दिन हम लोग 2 दिन बचे, कहाँ जाए, तो मैंने उनको कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आसान नहीं है कि रेलवे तुरंत आज नोटिस निकाले कल घर खाली करे। तो रेलवे को भी हमने कहा है, रेलवे राज्य मंत्री से भी मैंने बात की है, DRM से भी मेरी बात चालू है कि इसके अंदर से एक सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकालने के बाद ही जो कुछ आगे बात है वो हम करेंगे। सर, एक मुंब्रा में और चर्चा का विषय है, मुंब्रा में एक्सीलेटर करके रेलवे स्टेशन पर रेलवे का एक्सीलेटर का जो है वो अभी खत्म, अंतिम स्टेज में, वो भी अभी DRM से मेरी बात हुई है। उस संबंध में लोगों को मध्य रेलवे ने जो है RTI में लिख कर दिया है कि नवंबर 2022 तक वो एस्केलेटर लगेगा। नहीं, वो जल्द से जल्द नवंबर 2022 तक रुकने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी DRM से मिल रहा हूँ। मैंने अभी 5th और 6th लाइन का जब इंस्पेक्शन किया तभी मैंने खास मुंब्रा के लिए, मुंब्रा का जो एस्केलेटर का विषय है वो DRM को बताया मैंने यहाँ पर जब DRM आए थे कि ये जल्द से जल्द करना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि सभी स्टेशनों पर अभी एक्सकेलेटर लग गए, FOBs हो गए, खाली मुंब्रा स्टेशन पर बचा है, तो वो जल्द से जल्द होगा। सर, स्लो ट्रैक जो है ना वो ट्रांसफर करने की वजह से वृद्ध यात्री जो है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है ये जो है और जो विकलांग है सर, टेम्पररी काम है। अभी जो 5th और 6th लाइन का काम चालू है ये टेम्पररी विषय है। टेम्पररी विषय खत्म होने के बाद जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। सर आखिरी सवाल, एस्केलेटर न लगने का एक वहां पर कुछ कानूनी विवाद बताया जा रहा है। सलीम कुरैशी नाम का व्यक्ति है जिसकी पहले सीडी के पास जूस सेंटर की दुकान थी, उसका दावा है कि वो जमीन उसकी है और रेलवे कहती है हमारी जमीन है। तो इसी विवाद के चलते वो एस्केलेटर वहां पर जो है नहीं लग रहा है, कोर्ट लिटिगेशन होने की वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है। सर, मैं आज DRM को मिल रहा हूँ जी, उसके अंदर ये रेलवे का जो मुद्दा है एस्केलेटर का वो भी लूंगा। उसके अंदर क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो जल्द से जल्द कैसे छुड़ाए जा सकते हैं उसके लिए प्रयत्न करेंगे। सर, दीवा प्रभाग समिति आपका ही कल्याण लोकसभा क्षेत्र, म्हाडा के MMRDA की इमारतों का घोटाला, अभी भी 2 दिन पहले फरज शेख नामी महिला को जो किराए पर वहां घर देती थी, श्रीनगर पुलिस स्टेशन ने उसको गिरफ्तार किया है। सर, मुंब्रा पुलिस ने अलग एक CR दर्ज किया था, SIT लगी, लेकिन जो आरोपी पकड़े गए उतरों पे ही जांच खत्म हो रही है। मनपा प्रशासन इसकी कोई जो है गंभीरता से दखल नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि मनपा के माध्यम से भी और पुलिस के माध्यम से भी इसके अंदर कार्रवाई जो है, इंक्वायरी जो है शुरू है और इसके अंदर कोई भी जो भी इन्वॉल्व रहेगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो है लोगों के घरों से रिलेटेड विषय है, संबंध में विषय है और कहीं पर भी कोई भी गलत काम अगर हो रहा है तो किसी को बचाया नहीं। इसमें एच विंग में एक मनपा अधिकारी ने एक राजनीतिक पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी महिला है, उसको एक पूरा फ्लोर देने की चर्चा पूरे शहर में है। सर, क्या कहेंगे इस पर? ये जो चर्चा है मेरे पता नहीं मुझे, लेकिन मैं इसके बारे में महापालिका के जो आयुक्त है उनसे बात करूंगा और इसके अंदर अगर आप जो बोल रहे हो उसमें कुछ तथ्य है तो एक्शन तो होनी चाहिए। ठीक। सारे सवाल समर्पक रहे। हाँ? बोला दाग दो।